कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचरिस्टिक कनाडा में, जहां आबादी बढ़ने की वजह से सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। अब किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों न जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, जहाँ से पूरी तलाशी लेकर ही लोगों को आगे जाने दिया जाता था। वही एक कार में जॉन ब्रेनिक, जो कि एक सोल्जर हुआ करता था, वो अपनी पत्नी केरन के साथ कार में बैठा हुआ था। केरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक बेल्ट पहनी हुई थी, जिससे कि वो पकड़ी न जाए। दरअसल केरन प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इस बेल्ट की मदद से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत छिपी रहेगी। जब फौजी उनके सामान की तलाशी ले रहे थे, तब एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे केरन और भी ज्यादा डर गई। लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक बेल्ट ने उसे बचा लिया। उनके बाहर आने के बाद एक सोल्जर की नज़र उनकी मैग्नेटिक बेल्ट पर पड़ी और तभी कई सारे सोल्जर उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चे और पत्नी को बचाने के लिए केरन को वहां से भाग जाने के लिए कहा, जबकि वो वहीं रुककर सैनिकों को रोके रखेगा। इसके बाद जॉन को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में लाया गया, जिस जेल का नाम था फोर्ट्रेस। ये देश की सबसे हाई सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी वाली जेल थी, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहाँ से किसी का भी बच निकलना नामुमकिन था। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें पूरा नंगा करके उनकी चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों के कमरे में ले जाकर उनके पेट में एक हाई टेक ट्रैकर डाल दिया गया। अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो यह सिस्टम एक्टिवेट होकर उसका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पो ने सबसे कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा, और अगर फिर भी कोई रेड लाइन पार करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तभी एक कैदी घबरा कर गलती से येलो लाइन के पार चला गया और उसके पेट में जोरदार दर्द होने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने गलती से रेड लाइन भी पार कर दी और उसी समय उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में उसका पेट एक धमाके से फट गया। इसके बाद सभी कैदी एक लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती के 30 फ्लोर नीचे बनाई गई थी। जॉन को नीनो नाम के कैदी के साथ जेन 10 नाम का एक रोबोट एक शहर में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बीम्स लगाई गई थी। जॉन वहां डी-डे और अब्राहम से मिला। रात को सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को चेतावनी दी कि गलती से भी नींद में वो कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद जेड वहां चेकिंग पर आया। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने में पहुंच गया, जहाँ जॉन सपने में अपनी पत्नी केरन को देख रहा था। वही मॉनिटरिंग रूम से पो ने भी जॉन का सपना देख लिया और उसकी नज़र केरन पर ही टिकी रह गई। अब क्योंकि वहाँ किसी को भी सपना देखने तक की इजाज़त नहीं थी, इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में जोरदार दर्द की वजह से वो नींद से उठ खड़ा हुआ। अगले दिन मजदूरी करते वक्त मेडोक्स नाम का आदमी से प्यार करता हूँ टाइप के कैदी ने नीनो का गलत फायदा उठाना चाहा। जॉन तुरंत उसे बचाने पहुंचा, लेकिन जेड ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की थी, लेकिन नीनो मेडोक्स से बहुत ही ज़्यादा डरता था, इसलिए वो चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहाँ वो केरन को नहाते हुए देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि केरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। पो ने जॉन और केरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और वो दोनों दर्द के मारे कराने लगे। बाद में अब्राहम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं और केरन भी वहीं होगी। उधर केरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट औरत के साथ थी। जैसे उससे पेट में दर्द हुआ कि तभी गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गए। वहाँ हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। केरन को एहसास हुआ कि नई जन्मे बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। वहीं उधर आदमियों की जेल में मेडोक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। केरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। अब मुकाबला टक्कर का चल रहा था कि तभी अचानक से जॉन ने मेडोक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मेडोक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। वो ने ऑफिस से जॉन को ऑर्डर दिए कि वो मेडोक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मेडोक्स की जान बचाई। गुस्से में पो ने मेडोक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले कि गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मेडोक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद केरन को एक कमरे में लाया गया, जहाँ जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन से बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम था माइंड वेब चैम्बर। उन्होंने केरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर बाद गार्ड्स उसे खींचकर बाहर ले गए। अब मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिससे जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये पो के ऑर्डर्स ना मानने के लिए सजा थी। अब जॉन के दिमाग में उसके ट्रेनिंग के दिनों और शादी की पुरानी यादें घूमने लगी। 3 दिन बाद पो ने केरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर जॉन 3 दिन से उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग तो 1 घंटे में मारे जाते हैं। पो ने केरन से कहा कि अगर वो जॉन को छोड़कर उसकी हो जाए तो वो जॉन और उसके होने वाले बच्चे दोनों को ही छोड़ देगा। अपने पति और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ना चाहते हुए भी मान गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो किसी से भी कोई भी बात नहीं करता था और यूं ही गुमसुम सा पड़ा रहता, यहाँ तक कि उसे किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस नहीं होता था। वही केरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक रात उसने देखा कि पो एक कुर्सी पर कई सारी तारों को अपने शरीर से जोड़कर बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पो को मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना तो कुछ खाने पीने की जरूरत थी और ना ही सोने की।
बस महीने में एक बार ये तारे जोड़कर एमिनो एसिड्स लेना ही उसकी खुराक है। अब केन को समझ आया कि जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। बहुत से ऑपरेशन करके उन बच्चों को एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसानों और भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते केन के होश उड़ गए। अब 4 महीने हो चुके थे लेकिन फिर भी जॉन की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। अब्राहम ने उसे बताया कि केन का पेट अब बढ़ने लगा है और जल्दी उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन अब भी जॉन ने कोई भी हरकत नहीं की, सिर्फ उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। उस रात केन ने पो को रिझाकर उसे खूब शराब पिलाई और उसे बेहोश कर दिया। फिर वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में पहुंची, जहां बचपन में जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ था। केन ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिससे असलियत में भी जॉन होश में आ गया। उसके साथ ही उसे ठीक देखकर बहुत खुश हुए। वहीं जॉन ने केन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम से मदद मांगी। अब्राहम भी जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर केन भी बहुत खुश हुई। बाद में नीनो ने जॉन को वह सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो उन्होंने मेडॉक्स के शरीर से लिया था। असल में उनका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर में माहिर था। उसने उस डिवाइस की अच्छी तरीके से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद केन ने पो के केबिन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली। वो पकड़ी जाने वाली थी कि तभी उसने उस चीज को अपने मुंह में छिपा लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज अब्राहम को देकर जॉन तक पहुंचा दी। असल में ये हीरे जैसे दिखने वाली चीज पूरी जेल का डिटेल नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने उस नक्शे को वापस से पो के कमरे में रख दिया ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना पड़े। उधर डीडी ने पता लगा लिया कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट लगा हुआ था। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में लगे डिवाइसेस को बाहर निकालने का फैसला किया। उनका यह प्लान कामयाब रहा और सबके सिक्योरिटी डिवाइसेस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को बताया कि जेल में गड़बड़ी चल रही है। पो ने कैमरा फुटेज में केन को हीरा चुराते हुए और अब्राहम को हीरा वापस रखते हुए देखा। उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद वो गुस्से से भर गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, जेड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे अब डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने की तैयारी कर रही थी। सबने अपने अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया के एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब जेड रोबोट को लड़ाई का पता चला तो उसने सबके डिवाइसेस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन उनके सिक्योरिटी डिवाइसेस तो पाइप पर लगे थे, जिसके जोरदार धमाके से पाइप फट गया और वहां पर भागने का रास्ता बन गया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, वो ने कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद ही गर्म हवा छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने सभी कैदियों पर गोली बरसाना शुरू कर दी। वो लोग अब बुरी तरह से फंस चुके थे, जिससे घबरा कर एक कैदी जेल में वापस जाने लगा, लेकिन उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छली कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जेल में केन को लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त वो वहां पर आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स केन को खींच करके ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम रोबोट्स को मार गिराने में कामयाब हो गई। तब उन्हें पता चला कि ये कोई रोबोट्स नहीं है, बल्कि ये तो एडवांस ह्यूमन ही है। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी सबका सामना करते हुए वापस जेल तक पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के केबिन में जाकर केरन को ढूंढा। तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी, जहां डॉक्टर्स उसके और केरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि वो ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन पो तो अब डायरेक्टर था ही नहीं, इसलिए अब उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया, लेकिन सभी कैदी इन वक्त पर हट गए और सभी गोली सीधी पो को लगी। उसके मरने के बाद डी-डे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले एक रोबोट ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डी-डे ने अपनी बची कुची ताकत से पूरे जेल की बिजली का सिस्टम बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए। अब वहाँ पर सिर्फ जॉन और नीनो ही बचे थे। वो केन को बचाने पहुंचे और डॉक्टर से उसे बचाकर जेल के ट्रक में भाग निकले। वो तीनों अब मेक्सिको का बॉर्डर पार करके ही रुके। अब केन बच्चे को जन्म देने वाली थी कि तभी अचानक से जेल का ट्रक अपने आप ही चलने लगा। तब पता चलता है कि ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नीनो को कुचलकर मार डाला। तभी जॉन उसका सामना करने बाहर गया, जबकि केन झोपड़ी में ही तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोपड़ी से जाकर टकराया और केन भी मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबरा कर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही मौके पर वहां से निकल गई थी। वो बिल्कुल सुरक्षित थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और केरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही गए। तो दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, इसके लिए एक लाइन तो बनती है।